हाय फ्रेंड्स, ये हमारा डिफरेंशिएबिलिटी की ट्रिक्स का थर्ड एंड लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम एडवांस्ड क्वेश्चन लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये अगर जैसे आप फर्स्ट टू लेक्चर्स को भी अच्छे से समझ लें तो मुझे लगता है कि आपको 80% क्वेश्चंस जो है डिफरेंशिएबिलिटी के उनको सॉल्व करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। ये लेक्चर में वो टॉपिक्स हैं जो एनडीए के जो पेपर्स में कभी कभी आप कहते हैं टफ पेपर आ गया, तो वो वाले क्वेश्चन इस तरह के होते हैं। तो ये अगर ये वो लोग स्टूडेंट्स करें जिनको 100% लाना है एनडीए के पेपर्स में, तो इस वाले क्वेश्चन के नोट्स आपको exam.com/13047 पे मिलेंगे। नोट्स इन द सेंस कि आपको अगर ये इस क्वेश्चन इस जैसे जो भी हम एग्जाम्पल करा रहे हैं उसकी कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी हम आपको देते हैं, तो वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो ये और इस अगर हम कुछ वीडियो में कोई क्वेश्चंस ऐड करते हैं जो यूट्यूब में अगर हम एक बार ऐड कर देते हैं तो उसको अपडेट नहीं करते हैं, तो अगर यहाँ पर आप जाते हैं exam.com/13047 तो आपको लेटेस्ट वर्जन ऑफ लेक्चर मिलेगा। उसका वीडियो भी, यूट्यूब वीडियो भी आपको यहाँ पर अटैच मिलेगा। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम हैंडल करते हैं। ये डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें दिया हुआ है f(x) = GIF(x-2) और हमें पता करना है f'(2.5) एंड f'(5) की वैल्यू। तो इस तरह के क्वेश्चंस को जो हम करना है तो वो हम किस तरह से करेंगे कि इस बार, अभी तक तो हमने आपको बताया था कि आप सीधा डिफरेंट इंटरवल्स में डिफरेंशिएट कर दीजिए, ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, और कई टेक्निक्स आपको बताई थी। लेकिन ये हमने लास्ट में आपको टेक्निक बताई थी कि प्रॉपर यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, कि राइट हैंड साइड डिफरेंशिएट और लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव निकाल लें और देखें कि वो इक्वल है कि नहीं। दैट इज द फंडामेंटल मेथड। तो वो मेथड हम नॉर्मल कोर्स में यूज नहीं करते हैं, वो हम बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो तो हम ट्रिक से कर लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए और जीआईएफ के फंक्शंस को करने के लिए हमको इस मेथड को यूज करना पड़ेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा इसका राइट लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव 2.5 का निकालेंगे तो क्या होगा, 2 minus h minus f 2.5 minus h। नाउ 2.5 minus h would be slightly less than 2.5, तो उसकी वैल्यू अगर हम यहाँ इसमें रखेंगे तो हमारी आएगी 2.5 minus h minus 2। तो ये हमारा कितना हो गया, 0.5 minus slightly minus h which is तो slightly less than 0.5, तो इसकी वैल्यू हमारी हो गई 0। और इसकी जो है 2.5 minus 2 की वैल्यू हो गई 0.5, तो इसकी वैल्यू भी हमारी 0 हो गई। ठीक है, ये आप देखिए 0, और ये अभी हमारा माइनस h है, तो ये हमारी वैल्यू जो है 0 हो गई। इसमें ये ध्यान रखना है कि ये कंफ्यूजन नहीं करना है कि जब हम GIF को रिजॉल्व कर रहे हैं तब तक हमें h में 0 नहीं रखना है। तब तक अभी हमने कहीं h में 0 नहीं रखा है, हमें h में जितना देर से हो सके उतना हम इसको रखेंगे। अभी तो हम जस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं कि इट इज नॉट, वी आर नॉट टेकिंग h as 0 हियर व्हेन कमिंग फ्रॉम हियर टू हियर। वी आर जस्ट सेइंग कि ये स्लाइटली लेस देन 2.5 हो गया, -2 तो स्लाइटली लेस देन 0.5 हो गया, तो ये 0 हो गया। अभी हम h की वैल्यू 0 नहीं रख रहे हैं, तो ये हमारा 0 हो गया। अगर आप वो करेंगे तो फिर गलतियां करेंगे, क्योंकि आप फिर इसको 0/0 कर देंगे, तो उस चीज से हमें बचना है यहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम्स में। राइट हैंड साइड का लेंगे 2.5 प्लस h हो जाएगा -2.5, और यहाँ पे h की जगह -h की जगह h हो जाएगा। तो 2.5 प्लस h को अगर हम इसमें GIF x-2 में रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 2.5 प्लस h -2, और ये हो गया ब्रैकेट 2.5 -2 अपॉन h। इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 2.5 से स्लाइटली मोर, तो ये वाला हमारा 0 हो गया, ये भी हमारा 0.5 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये 0 हो गया। हमें h की वैल्यू रखने की नौबत ही नहीं आई, तो दोनों हमारे 0 हो गए। तो हमारा जो
डेरिवेटिव एट 2.5 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या कहते हैं 5 पे चेक करते हैं। तो 5 पे हमारा 5 माइनस एच माइनस 5 अपॉन माइनस एच हुआ, ये फंक्शन की वैल्यू रख दी इसमें। तो क्या हो गया 5 माइनस 2 हमारा हो गया 3। 3 माइनस एच मतलब स्लाइटली लेस देन 3, तो क्या हो गया 2। और ये क्या हो गया हमारा -3, तो हम ये 3 हो गया हमारा। तो 2 माइनस 3 कितना हो गया -1, और ये हो गया हमारा माइनस एच, तो क्या हो गया 1 अपॉन एच। तो अब हम अगर इसमें 0 रखेंगे तो ये इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा। तो हमारा इसमें जो डेरिवेटिव है f वो 5 पर नहीं एग्जिस्ट करता, इनफैक्ट ये किसी भी इंटीजर पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू जी आई एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जी आई एफ ऑफ माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो ये हमें इसका डेराइवेबल है कि नहीं, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 2 पर चेक करनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। जस्ट आपको इसमें जो हमारी डेफिनेशन है डिफरेंशिएबिलिटी की वो लगानी है, और आपको माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जीआईएफ का। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में 2 माइनस, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे तो क्या हो गया 2 माइनस पे वैल्यू एफ, तो ये हो गई 2 माइनस एच। 2 माइनस एच इस वाले फंक्शन में हमने रख दिया 2 माइनस एच होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस एच होल स्क्वायर। तो ये अब हमारी वैल्यू कितनी हो गई है 2 माइनस एच स्लाइटली लेस देन 2 हो गया, तो इसका स्क्वायर जो है वो स्लाइटली लेस देन 4 हो गया, तो ये वैल्यू हमारी 3 आ गई। और माइनस 2 प्लस एच कितना हुआ स्लाइटली मोर देन -2, तो ये वैल्यू हमारी -2 आ गई। तो ये हमारा स्क्वायर जो है वो 4 हो जाएगा, तो ये 7 आ गया। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड लिमिट जो है। तो राइट हैंड साइड हमारी लिमिट के लिए हमें क्या करना होगा, एफ 2 प्लस एच हमने कैलकुलेट किया, 2 प्लस एच इस वाले फार्मूले में फंक्शन में रख दिया हमने। तो 2 पर प्लस एच होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस एच होल स्क्वायर। तो हमारा क्या आ गया, ये हमारा स्लाइटली मोर देन 2 हो। अभी हम एच को 0 कहीं नहीं रख रहे, हम बस ये कह रहे हैं कि ये स्लाइटली मोर देन 2 है। तो 2 प्लस एच की उसकी स्लाइटली मोर देन 2 है, और ये वाला हमारा फिर 2 हो गया, तो ये हमारा 4 हो गया। ये ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज होके और ये यहाँ पर दोबारा लगेगा, ये टाइपोग्राफिकल एरर है। तो ये -2 माइनस एच हमारा हो गया, तो ये -3 हो गया, तो इसका हमारी वैल्यू 13 आ गई। तो ये फंक्शन इस पर कंटिन्यूस ही नहीं है। अगर कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल होने का सवाल ही नहीं उठता। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस एनडीए में आ जाते हैं वंस ए वाइल, तो ये भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में एफ एक्स हैज बीन डिफाइंड टू बी इक्वल टू 3 व्हेन एक्स इज लेस देन 0, तो एंड 2x प्लस 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको हम पूछा है कि एफ एक्स और एफ मॉडुलस एक्स की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हम कैसे करेंगे कि एफ एक्स की तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना हमारे लिए बहुत आसान। हमने अपनी ट्रिक यूज करी और एफ डैश एक्स को दोनों इंटरवल में लिख दिया कि एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू 0, डिफरेंशिएट कर दिया व्हेन एक्स इज लेस देन 0, एंड 2x प्लस 1 को डिफरेंशिएट किया तो 2 आ गया व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये वाला चूंकि अब हम क्या करते हैं कि इसकी एफ एक्स की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए एफ डैश एक्स निकाल लिया दोनों इंटरवल्स में, और फिर चेक करा कि एफ डैश एक्स जो है उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है एक्स इज इक्वल टू 0 पे या नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट 0 है, राइट हैंड साइड लिमिट हमारी 2 है, तो लिमिट ये एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हमारी ट्रिक के हिसाब से ये वाला फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 डिफरेंशिएबल नहीं है।
आप जो रूटीन मेथड है कि राइट हैंड साइड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव जो लेंथी मेथड है उससे भी कर सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक है। अब हमें निकालना है एफ मॉडुलस ऑफ एक्स की डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए हम डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन यूज करेंगे और जो राइट हैंड साइड वाला और लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव है वो निकाल लेंगे। ये तो हमारा फर्स्ट वाला मेथड हो गया, वो हमने कहीं प्रूव कर ही दिया कि इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। अब हमें क्या करना है कि एफ मॉडुलस ऑफ एक्स लेना है। तो इफ x is less than 0 और x greater than 0, मॉडुलस ऑफ x is going to be greater than 0। तो हमारा ये वाला तो जो फंक्शन है ना, इसमें हमारी केवल यही वाली ली जाएगी ना, क्योंकि हमारा x is always greater than 0 if we take f मॉडुलस ऑफ x। तो हमारा क्या फंक्शन आ गया, f मॉडुलस ऑफ x would be equal to 2 मॉडुलस ऑफ x plus 1। अब हम इसकी खटाखट डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं ओल्ड एंड गोल्ड मेथड से। ये राइट हैंड साइड लिमिट ले रहे हैं तो 0 प्लस एच हो गया, तो ये h हो गया 2h प्लस 1 माइनस 1 हो गया हमारा, और ये हमारा जो है 2 आ गई इसकी लिमिट। इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड हमने लिमिट निकाल दी तो वो भी हमारी 2 आ गई। तो ये हमारा फंक्शन f(x) डिफरेंशिएबल नहीं है, बट f मॉडुलस ऑफ x डिफरेंशिएबल है। इसके बाद हमने कुछ आपको प्रॉब्लम्स दी है, वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, वो जितने कॉन्सेप्ट आपने सीखे हैं उन बेसिस पे आप उनको आसानी से टैकल कर सकते हैं। तो प्लीज डू दीज क्वेश्चंस बाय गोइंग टू exam.com/13047। थैंक यू।